अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के दिन हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें क्या है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है डिटेल से पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस करके आए हैं। वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उनको विजिट कर सकते हैं। हमने देखा था कि एफ ऑफ जी जो है इक्वल होता है ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी। यहाँ पे ए बी सी और डी जो है वो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, और ए डी माइनस बी सी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये इस पर कंडीशन लगती है। अब हम क्या करने लगे हैं, कहता है नाउ वी आर गोइंग टू और डिस्कस दैट हाउ टू फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि अब हमने क्या करना है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करना है। कैसे? जब हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हों। ठीक है, यानी कि हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, Z1 दिया गया है, Z2 दिया गया है, Z3 दिया गया है, और इमेज दी गई है। इमेज यानी कि इसकी मैपिंग पे जो बाद में इमेज आएगी ना वो भी हमें दी गई है। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ें हमें दी गई हैं, तो इससे हमने ये वाला एफ ऑफ जी फाइंड करना है। इसके बारे में हम डिस्कशन करने लगे हैं। ठीक हो गया, चलें जी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो वो कहता है कि W हमें पता है, एफ ऑफ जी जो होता है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन वो है ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी, और कंडीशन होती है ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसमें कहता है सबसे पहले नंबर पे हमारे पास पॉइंट ये आएगा कि अगर इफ़ जी को हम अप्रोच करवा दें इन्फिनिटी पर, जी को हमने अप्रोच करवा दिया किस पे, इन्फिनिटी पे, यानी कि जो लिमिट हमने लगा दी जी अप्रोच टू इन्फिनिटी की, तो एफ ऑफ जी यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे लग गई लिमिट जी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ गया ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी, यानी कि इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और इन्फिनिटी पे लिमिट लगी हुई है। ठीक है, अब ये देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये इन्फिनिटी यहाँ पे पुट हो गया तो जी ये इस तरह बन गया। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये लिमिट लगी रही, यहाँ से हमने ऊपर से भी जी कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी ओवर जी बन गया, और यहाँ से नीचे भी हमने जी कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास सी प्लस डी ओवर जी बन गया। और आपको पता है लिमिट लगी हो तो हम इनको हम सोल्व कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब पुट कर दूंगा तो ए प्लस बी ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा, और सी प्लस डी ओवर इन्फिनिटी बन जाएगा, और ये ए प्लस ज़ीरो ओवर सी प्लस ज़ीरो, ये हमारे पास ए ओवर सी आ गया। यानी कि एफ ऑफ इन्फिनिटी का आंसर क्या आ गया, ए ओवर सी। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो क्या कि जब W जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, जब W जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, W जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, W को इन्फिनिटी अप्रोच करना यानी कि एफ ऑफ जी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए। ठीक है, एफ ऑफ जी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए। देखें हमें क्या पता है, हमें पता है एफ ऑफ जी इक्वल होता है ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी। अब ये वाली चीज़ इन्फिनिटी को अप्रोच कर गई है तो आ जाएगा इन्फिनिटी। अब ये चीज़ कैसे आएगी, अब यहाँ पे तो इन्फिनिटी रखूँगा तो वो सारा इन्फिनिटी बन जाएगा, या ये देखें इसको इस तरह कह लें, जब इसको इन्फिनिटी पे रखा तो ये वाली चीज़ आ गई सी जी प्लस डी। तो इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर जितना, यानी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो को अप्रोच करेगा फिर ये चीज़ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी ना, एक ये काम होता है, और एक ये चीज़ होती है कि ये वाला इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इस वजह से आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, कोई भी केस हो सकता है। तो अगर ये वाली चीज़ ज़ीरो को अप्रोच कर गई यानी कि सी जी प्लस डी अप्रोच कर गया, किसको, ज़ीरो को अप्रोच कर गया, यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी ओवर सी। आपने ये तरीका नहीं करना तो हम कोई बात नहीं, दूसरा तरीका कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये वाला कि एफ ऑफ जी हमारे पास इक्वल है ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी है, इसको जाके इधर मल्टीप्लाई, इसको जाके इधर डिवाइड, तो हमारे पास आ गया सी जी प्लस डी इज इक्वल टू ए जी प्लस बी ओवर एफ ऑफ जी आ गया। एफ ऑफ जी हमने किसको अप्रोच करवाया हुआ है, एफ ऑफ जी इन्फिनिटी को अप्रोच करवाया है, तो सी जी प्लस डी इज इक्वल टू ए जी प्लस बी ओवर यहाँ पे ज़ीरो इन्फिनिटी आ गया, क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में देखा इन्फिनिटी को अप्रोच करवाया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया सी जी प्लस डी, बटे के नीचे इन्फिनिटी हो तो वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाता है, जी यहाँ से आ गया माइनस डी ओवर सी। ठीक है, ये सेकंड केस। अब इसका मतलब क्या है कि जी की वैल्यू माइनस डी ओवर सी पे
डी की वैल्यू माइनस सी ओवर जी पे एफ ऑफ जी का आंसर किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, ठीक है। यानी कि एट जी इज इक्वल टू माइनस डी ओवर सी जो है वो एफ ऑफ जी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है, ये वाली चीज़। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ डी माइनस सी जो है उसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी आंसर आ रहा है तो इसमें देखें इन्फिनिटी तो कभी भी आंसर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे आ रहा है तो ये चीज़ कहाँ पे बात की जा रही है, कॉम्प्लेक्स एक्सटेंडेड प्लेन पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्सटेंडेड प्लेन पे। कॉम्प्लेक्स एक्सटेंडेड प्लेन क्या होता है, जिस तरह रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स का सेट होता है, कौन सा रियल नंबर, और ये होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसमें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं होते। एक होता है एक्सटेंडेड रियल नंबर्स का सेट, एक्सटेंडेड रियल नंबर्स का सेट, आप लिख लीजिएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर्स। तो इसको इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड कर देंगे, ये बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बिल्कुल इसी तरह ये एक्सटेंडेड कम्प्लेक्स प्लेन क्या हो जाएगा, इसमें इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी शामिल हो जाते होते हैं, ठीक है। और इसी तरह पहले वाले से हमने क्या रिजल्ट निकाला था, देखें पहले वाले से रिजल्ट हमने क्या निकाला था कि एफ ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए ओवर सी, ठीक है, ए ओवर सी आ गया, ठीक है, ये वाली चीज़। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब इन्वर्स वाली ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाए, ठीक है, वो किसके लिए था, वो एफ ऑफ जी के लिए थी। अब ये एफ इन्वर्स ऑफ जी के लिए काम चलने लगा है, ठीक है, एफ इन्वर्स ऑफ जी। एफ इन्वर्स ऑफ जी ये कैसे फाइंड करते हैं, पीछे वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, और जब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट किया था उस वक्त भी हम जब इसको ग्रुप साबित किया था उस वक्त भी इसका इन्वर्स देख के आए थे। अब ये मैं फाइंड करके नहीं दूंगा बल्कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, सी जी माइनस ए, और यहाँ पे कंडीशन होती है ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और चलें जी अब यहाँ पे इसका केस आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे केस आ जाता है क्या कि इफ़ z अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ठीक है, जब z इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा देन फिर क्या होगा, z ये चीज़ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं क्या कि लिमिट z अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो ये एफ इनवर्स ऑफ z बन गया, और यहाँ पे भी लिमिट लग गई, लिमिट z अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये बन गया माइनस डी, सी नहीं आएगा z आएगा, माइनस डी जी प्लस बी ओवर सी जी माइनस ए है, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बन गया, और इसमें अगर हम देखें तो ये लिमिट z अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और यहाँ से z ऊपर से और नीचे से कॉमन लेंगे, ठीक है, और यहाँ से भी z कॉमन आ गया तो c माइनस ए ओवर z बन गया, ये इससे कैंसिल, इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो b ओवर इन्फिनिटी, और बटे में आ गया c माइनस ए ओवर इन्फिनिटी, तो ये माइनस डी प्लस 0 ओवर c माइनस 0, तो ये हमारे पास आ गया एफ इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी किसके इक्वल आ गया, माइनस डी ओवर सी, ठीक है, इसका आंसर भी ये आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसका दूसरा केस, कौन सा, कि जब एफ इनवर्स ऑफ जी को हम इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा दें, ठीक है। तो एफ इनवर्स ऑफ जी हमें पता है किसके इक्वल था, माइनस डी जी प्लस बी ओवर सी जी माइनस ए था, ठीक है। अब हम इसको इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाने लगे हैं, ये इन्फिनिटी बन गया इज इक्वल टू, या सिंपली पहले देखिए इसको इधर डिवाइड इसको इधर मल्टीप्लाई, दो तरीके मैंने बताए थे, ठीक है। तो सी जी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस डी जी प्लस बी ओवर, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा ये 0 को अप्रोच कर देगा, यानी कि सी जी माइनस ई इज इक्वल टू माइनस डी जी प्लस बी ओवर इन्फिनिटी, तो ये आंसर 0 बन जाएगा। तो सी जी माइनस ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर हम देखें तो सी जी इज इक्वल टू ए और जी इज इक्वल टू ए ओवर सी, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जी की इस वैल्यू पे हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ जी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी कि एट जी इज इक्वल टू ए ओवर सी, ठीक है। क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ जी जो है वो अप्रोच करेगा किसको, इन्फिनिटी को, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ ए ओवर सी जो है वो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, ये भी रिजल्ट बन गया, ठीक है। ये वाली चीज़ देखिए, या दो रिजल्ट बने थे, एक ये वाला और एक ऊपर जो है हम इसको डिस्कस करके आए हैं, ठीक हो गया। एक ये कि इन्फिनिटी पुट करने से क्या बनेगा, एक ये है कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी कब आएगा, ठीक है, ये वाली चीज़। अब चलिए जी हम क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन पे, बल्कि नहीं एक्सरसाइज नहीं है, ये एग्जाम्पल है और एज ए क्वेश्चन नंबर 1 है, चटकल की बुक का पेज नंबर 311 लिखा हुआ है शायद, ठीक है। इसको देखते हैं, कहते हैं फाइंड द एफ ऑफ जी, हमने एफ ऑफ जी को फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड द एफ ऑफ जी, क्वेश्चन है पता नहीं एग्जाम्पल है, चलो जो भी है हम कह देते हैं फाइंड एफ ऑफ जी, हमने एफ ऑफ जी फाइंड करना है।
डेट मैप्स यानी कि z इज इक्वल टू -1 दिया गया है और z2 इज इक्वल टू, दोबारा लिखते हैं एक मिनट, क्या फाइंड करना है हमने, एफ ऑफ z हमने फाइंड करना है। z1 हमें दिया गया है -1, z2 हमें दिया गया है 0 और z3 हमें दिया गया है 1। और देखें कि w1 w2 w3 भी हमें दिया गया है। w1 है माइनस एयोटा, w2 है 1 और w3 है एयोटा। चलें जी रिस्पेक्टिवली ये भी लिख लेते हैं बिल तरतीब इज़्ज़त देते हुए इनको, ठीक है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। देखें z1 की वैल्यू हमें दी गई है कितनी है, -1, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट है w की वैल्यू कितनी है, w1 की वैल्यू, w1 की वैल्यू का मतलब क्या है, w1 की वैल्यू का मतलब है f ऑफ z1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस एयोटा, ये तो प्लस पड़ गया, माइनस एयोटा, ठीक है, माइनस एयोटा। इसी तरह z2 की वैल्यू हमें 0 दी गई है और इस पे w2 की यानी कि f ऑफ z2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह z3 की वैल्यू हमें 1 दी गई है और इस पे w3 की यानी कि f ऑफ z3 की वैल्यू कितनी आएगी, एयोटा आएगी, ठीक है, एयोटा आएगी। अब चलें जी आगे बढ़ते हैं। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि f ऑफ z इज इक्वल टू ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी होता है, जहाँ पे ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 होता है। z1 पुट करें, z1 पुट कर दूंगा तो यहाँ भी आ जाएगा a z1 प्लस बी ओवर c z1 प्लस डी, तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाय z1 की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस b ओवर c और -1 प्लस डी, तो ये आ गया -a प्लस b ओवर -c प्लस डी। अब f ऑफ z1 की वैल्यू कितनी है, माइनस एयोटा, तो ये माइनस एयोटा और ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गई, ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन गया, एयोटा सी माइनस एयोटा डी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, z2 0 है और f ऑफ z2 1 है, ठीक है। जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह हाईलाइट कर लेते हैं, f ऑफ z2 हमारे पास बन जाएगा a z2 प्लस बी ओवर सी z2 प्लस डी। इसकी वैल्यू 0 थी और इसकी 1 आएगी, ठीक है। जब इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस बी ओवर c मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस डी बन जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो 1 इज इक्वल टू ये बन गया b ओवर डी और यहाँ से b इज इक्वल टू आ गया d के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है, अब z3 की वैल्यू 1 है और एयोटा है, 1 और एयोटा है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, f ऑफ z3 इज इक्वल टू a z3 प्लस बी ओवर सी z3 प्लस डी, 1 थी और उसकी वैल्यू फिर आगे जाके एयोटा होगी, इसकी वैल्यू एयोटा थी, ये चीज़ इधर आके मल्टीप्लाई हुई तो बन गई c प्लस डी और इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। और इसको भी हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं, यह आएगा एयोटा सी प्लस एयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, 2 का नाम दे देते हैं। 1 और 2 को अब देखें, ठीक है, 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 ये है और 2 ये है, तो इसके नीचे ही मैं लिख लेता हूँ एयोटा सी माइनस एयोटा डी इज इक्वल टू, आगे क्या था, एयोटा सी माइनस एयोटा डी बी माइनस ए यानी कि -a प्लस बी। ऐड कर दें इसको, क्रिचक्वें और क्रिचक्वें ये कट गई, ये 2 एयोटा सी इज इक्वल टू 2b आ गया, 2 से गया तो हाँ पे आके आ गया एयोटा सी इज इक्वल टू b आ गया, ठीक है। और b हमारे पास d के इक्वल भी था, ठीक है। और वैसे अगर यहाँ से c की वैल्यू निकालें तो c की वैल्यू कितनी आ गई, b ओवर एयोटा। और आपको पता है इसको रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज क्या करेंगे, एयोटा ओवर एयोटा ऊपर b एयोटा बटे में एयोटा स्क्वायर -1, तो ये c की वैल्यू आ गई -b एयोटा, एक इसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है, b इज इक्वल टू डी है, ये हमें पता है, तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो c हमारे पास इक्वल आ जाएगा, c हमारे पास -d एयोटा भी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इक्वेशन कौन सी दी गई है, ये वाली ऊपर जो इक्वेशंस दी गई हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशंस जो ऊपर दी गई हैं, बल्कि नीचे जगह ख़त्म हो गई है, इसको यहाँ पे करते हैं रिमूव और आगे यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा c इज इक्वल टू बी ओवर एयोटा और एयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो c इज इक्वल टू -b एयोटा आ जाएगा, ठीक है।
और c इज इक्वल टू माइनस बी एटा और c इज इक्वल टू माइनस डी एटा भी हम लिख सकते हैं। यहाँ से देखें तो इक्वेशन नंबर 2 उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं हम, जो सी मर्जी इक्वेशन ले लें, ठीक है, ये वाली उठा लेते हैं हम, a प्लस बी इज इक्वल टू एटा सी प्लस एटा डी, ठीक है। तो ये आ जाएगा a प्लस बी की वैल्यू d आ गई थी, ठीक है, इसकी वैल्यू d आ गई थी, और एटा सी की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर b में सारा आंसर लेके आना b में ले आए, d में सारा लेके आना d में ले आए, ठीक है। तो ये देखें अयोटा सी की वैल्यू, और अयोटा सी की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी है माइनस बी एटा है, लेकिन बी तो हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया, हमें डी में आंसर चाहिए तो माइनस डी एटा वाला पुट करूँगा, ठीक है, जिसमें आंसर चाहिए हमें, और प्लस एटा डी वैसे का वैसे ही, ठीक है, एटा डी। अब ये क्या बन जाएगा, एटा स्क्वायर बन जाएगा, एटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, और a प्लस डी डी से कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, एटा डी आ गई, और हम a की वैल्यू एटा बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो हैंस हमारे पास जो हमारे पास एफ ऑफ जी था वो क्या था, ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी था। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, एटा बी लिख लें, और प्लस बी आ गया, और नीचे c की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस एटा बी लिख लें, ठीक है, माइनस एटा बी लिख लें, माइनस एटा बी, और प्लस डी की जगह पे भी क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ गया, बी आ गया। तो ऊपर से बी कामन एटा +1, नीचे से माइनस बी कामन तो एटा -1, ये इससे कैंसिल, तो ऊपर एटा +1 और नीचे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस एटा आ जाएगा। तो शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, देख लेते हैं नज़र आ रहा है कि नहीं, नहीं नज़र आ रहा, बल्कि कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ठीक है, डिनोमिनेटर ही नहीं नज़र आ रहा तो 1 माइनस एटा लिखा हुआ डिनोमिनेटर, यहाँ से देख लें, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन आ गए, ठीक है। कहते वी हैव फाइंड एफ ऑफ जी बाय पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन साइमल्टेनियसली। वी हैव अनदर वे टू फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट इज नोन एज द इम्प्लिसिट फॉर्म। ये मज़े की बात लिखी है, कहता है हमारे पास एक और अनदर वे है जिससे हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं, और इसको इम्प्लिसिट फॉर्म का नाम दिया जाता है। इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसका सिर्फ ये आप जान लें, देखें W1 W2 और W3, इसी तरह Z1 Z2 Z3 कैसे हमने करना है, देखें W माइनस W1 और W2 माइनस W3 और इज इक्वल टू Z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z3। अब उल्टा शुरू होना है हमने, यहाँ पे W और माइनस W3 और W2 माइनस W1, और यहाँ पे क्या Z माइनस Z3 और यहाँ पे आ जाएगा Z2 माइनस Z1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये इम्प्लिसिट फॉर्म होती है, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर ये क्वेश्चन है तो ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका दूसरा पार्ट जो है वो दोबारा उसी तरीके से किया जो हम अभी तरीका करके आए हैं, ठीक है। तो वह तरीका हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए। वही तरीका है ना, नहीं वो तरीका नहीं है। इंशाल्लाह बाकी लेक्चर बाकी जो क्वेश्चन है वो इम्प्लिसिट फॉर्म को हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी बच्चे का कोई भी आज के लेक्चर में क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।